जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में F बराबर r/2। और पिछला जो क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण में F बराबर r/2, और उससे पीछे वाला क्लास था उसमें पढ़े थे हम लोग टॉप 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेकिन अपना क्लास को। चलो लेकिन ध्यान समझना, कोई दिक्कत ना यहाँ है। चलो जब तक अपन रंग भरनी चुन लेते हैं। देखो आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में क्या रहेगा बताओ। तो F बराबर r/2। और इसको सिद्ध करने के लिए सीखना एक एक लेकिन एकदम ज़रूरी है। तो ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको सीख लेते हो ना तो एग्ज़ाम में आने का मोस्टली चांस रहता है। तो सबको अपना अपना ध्यान यहीं रखना। आज सुन महीने के कल वाला दही चूड़ा के बचल है कि ना बचल है। हालांकि सबके यहाँ बचल होगा, ऐसा बात नहीं है। चलो देखो, सबसे पहले हमको लेना है तो क्या लेना है, उत्तल दर्पण। तुम लोग को मालूम है कि उत्तल दर्पण कैसन होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के बारे में सबकी जानकारी है ना। तो एक उत्तल दर्पण पार लेते हैं। चलो ये बताओ कौन सा दर्पण है। अभी महज एक कांच का टुकड़ा है, ना ही दर्पण ना ही तो कुछ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इधर क्या करना पड़ेगा, रंगना पड़ेगा। सही रंग रहे हैं गलत रंग रहे हैं, सही। अगर गलत रहता तो इधर रंगते, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। कॉपी कलम बंद करके रख दो, उतारे से फायदा नहीं है। आए सुनो, क्योंकि हमारे पास दो को कोची है, नेत्र है, हम भी देख सकते हैं। चलो देखो, और जो इसके बीचों बीच जाता है, लेकिन इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष कहते हैं। हालांकि तो इतना बड़ा नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग को दर्पण उधर बनेगा। चलो देखो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष। सब के बारे में एक तरह से बतावल है। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके बीचों बीच में क्या बसता है, पोल। पोल किसे कहते हैं, या ध्रुव कह सकते हैं उसको, या ध्रुव किसे कहते हैं। सब के सब बात एकदम एक एक क्वेश्चन करके बताया गया है। जो पढ़ लियो अच्छा बात है, ना पढ़े वो बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ पे क्या हो गया, पोल। अच्छा बताओ, इसमें जो हमारा फोकस है उधर बनता है कि इधर। अच्छा इधर ही क्यों बना, गोल अगर हम मिलाएंगे तो कभी भी गोल हमारा इधर तो इसे नहीं ना मिलेगा जी। ये तो गोल हो गया, नहीं हुआ है कि नहीं। लेकिन आगे चल के अगर मिलाएंगे तो गोल ऐसी ना हमारा मिलेगा। इसलिए हम लोग फोकस कहाँ लेते हैं, इधर लेते हैं। और अवतल दर्पण इधर की ओर रहता है तो इधर लेते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखिए तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे हमारा रहेगा F, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा C रहता है। ऐसे करते करते जाए अनंत रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। कौन नाम है तुम्हारा अर्चना और चांदनी। देखो तो हम लोग दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। इसलिए इसका पहला डिनोट करते हैं कौन से, M से। तो यहाँ लिखेंगे M1, यहाँ क्या लिखेंगे M2 लिखने वाले हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ तक कौन कौन कर सकते हो, स्वाति हो जाएगा, अर्चना यहाँ तक हो जाएगा ना। देखो यहाँ तक अब हम क्या करने वाले हैं तुम लोग बताओ। अब हम लोग अनंत से कोई प्रकाश की किरण लाएंगे। जब हम अनंत से प्रकाश की किरण दर्पण पर डालते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाता है, फोकस पर जाता है। बच्चा के मालूम है इसके बारे में। देखो तो अब हम लोग कोई अनंत से यहाँ से क्या लाए, लेकिन किरण लाए हैं, लाए ना। तो देखो ये उत्तल दर्पण है, इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, कुछ अलग है। अच्छा ये बताओ, ये जो किरण है, प्रकाश की जो किरण है, डायरेक्ट उस साइड जा सकता है नहीं, क्योंकि कौची है, कांच नहीं बल्कि दर्पण है। और दर्पण हमारा कहाँ गया जी, देखो ये क्या है, संस्था टिकाऊ दर्पण। देखो यहाँ से प्रकाश इधर डालेंगे तो इधर इधर निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारा रंगा हुआ है, कौन चीज़ रंगल है, AGBR।
मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, और फिनिशिंग कौन चीज़ से AgNO3 कौन होता है सिल्वर नाइट्रेट। कोई दिक्कत समझ में आया। चलो तो इधर से अगर हम प्रकाश डालेंगे तो इधर नहीं जाएगा बल्कि लौट जाएगा। क्या हो जाएगा लौट जाएगा। इसमें भी यही करता है कि इधर से अगर हम प्रकाश डालते हैं तो क्या होगा यहाँ से बताइए, यहाँ से इसे लौट जाता है। समझ में आया। देखो ध्यान से कैसे कैसे पा रहे हैं। पहले तो हम लोग यहाँ से कोई कुछ लाए हैं, किरण ला रहे हैं, लाए ना। इसको तो इसे पतला कर लेते हैं। हो देखो यहाँ से कोई किरण आया है और दर्पण से टकराया, टकरा कर कहाँ चला गया, इधर चला गया ऊपर। लेकिन बताओ तो हमको कटना किधर, लेकिन काटना तो इधर है ना। और ज़िंदगी में कभी कटेगा ही नहीं। ऐसा तो ना कि इसे घूमेगा, चलो जौन से रास्ता मिल जाए उन्हें से काट लेते हैं, ऐसे कटेगा कभी भी इस तरह से नहीं कटता है। तो कटेगा तो क्या हम मान लेते हैं कि अगर इधर ना जाता और अगर इधर जाता तो कैसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे नहीं जाता। देखो तो इस तरह से जाता कि नहीं जाता। देखो इसी तरह से जाता। समझ में आया। इतना तक कौन कौन कर सकते हो आप लोग में से। रिया हो जाएगा इतना में, मधु इतना हो जाएगा। बस फिगर बनाना आना चाहिए। अगर जो लेकिन फिगर बना लिया ना, फिगरे बनाने में टेंशने हैं। अगर फिगर बना लिए हो तो बस इतनी सुन में प्रूफ हो जाता है। बस इतनी सुन में, इतनी सुन में, इतनी सुन में आए सुन में। बस थोड़ा सा फिगर पर ध्यान दे दो ज़्यादा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो बताओ, अगर अब हमको कुछ करना पड़ेगा तो हम कहाँ पे किरण डालते हैं कि उधर उसी माध्यम में और उसी पथ पर लौट जाता है। सेंटर पर डालते हैं, सी पर डालते हैं तो सी पर ही लौट जाता है। तो चलो सी पर डालना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से डालेंगे हम लोग कोची पर, लेकिन ऐसे डाल दिए। यहाँ तक तो वास्तविक रूप से जाएगा, यहाँ तक तो वास्तविक रूप से। लेकिन यहाँ से जो जाएगा वो कैसे जाएगा, काल्पनिक रूप से जाने वाला है। क्योंकि दर्पण के उधर वास्तव में नहीं गया, बस हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं। आया समझ में। ये परफेक्ट बना है कि नहीं बना है, बना कि नहीं बना, बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक है बताओ। यहाँ से ई गया, ऐसे गया तो फिर इधर से नहीं जा कर के फिर इधर से लौट जाता है। लौटता कि ना लौटता है, यहाँ से यहाँ जाता है फिर यहाँ से यहाँ लौट जाता है। इतना तक कर लोगे, यहाँ तक समझ में आया। फिगर जब फिगर पार लिए हैं तो हम इसके आगे नामकरण कर सकते हैं। नामकरण चित्र है तो इसका चरित्रण करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो चलो हम पिछला बार जो बताए थे वस्तु को कोची से सूचित किए थे, ए और बी कर लेते हैं इस बार भी। यहाँ लिखें कोची लेकिन ए, यहाँ क्या लिखें बताओ, बी लिखते हैं। अब बताओ ये हम क्या डाले हैं इस पे, अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल के पहला क्या है, एन है, इसलिए हमको इसको कोची से डिनोट करना पड़ेगा, एन से कर दिए हैं। कोई दिक्कत समझ में आया। तो इसको डी से कर देते हैं, अपना ऊपर कोशों से ले लो, क्या कर लिए डी से। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया। अब तुम लोग देखो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ आगे लेकिन कि क्या करने वाले हैं। यहाँ से ले करके यहाँ तक। अब सोचो कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है, ऐसे गया फिर ऐसे आता है, फिर यहाँ से ऐसे, और इस पर नॉर्मल डालते हैं ना, तो यहाँ क्या बनता है, एंगल आ या एंगल आर, ऐसी ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो वीडियो को पोस्ट किया जाए और इतना दूर आप लोग कोची करो, पार करके अपने से देखो, और आप लोग भी पार करके इसको देखिए। अगर यहाँ तक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं बस 2 मिनट में। चलो देखो लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोग से परा गया होगा। देखिए हम इसको समझा रहे थे नॉर्मल को ना, तो देखो यहाँ से कोई अभिलंब आ रहा है, आया कि नहीं आया, लंब आ रहा है तो अभिलंब बन गया। तो यहाँ पे अभिलंब क्या हुआ, आया। तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है, एंगल आई। आपतित किरण के साथ आई बनता है, परावर्तित किरण के साथ आर बनता है। तो तुम ही लोग अपने मुंह से बताना, ठीक है, कि ये जो किरण है, कौन बतिया रहा है पीछे जी, मत वार्तालाप करो, बहुत छोटा रूम है, पता चल जाता है हमको। देखो ए जो है क्या है, आपतित किरण है कि ना है,
तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण क्या है लेकिन आपतित किरण। और ये क्या है बताओ तो, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है। तो बताओ आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच लंब डलाता है, उसका नाम क्या पड़ जाता है, अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, एंगल आई का मतलब आपतन कोण। बताया था ना प्रकाश के परावर्तन के नियम में, है कि नहीं है, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग एंगल आई कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, आई का मतलब क्या होता है मालूम है? आई का मतलब क्या होता है? आई का जो पूरा नाम बता दो, इंसिडेंशियल रे होता है सुन में। और आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे होता है सुन में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, एंगल आर बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो तो इसको मिटा दे आपतित किरण को, क्या कि सबके पहले ही से नाम गाँव, सबके मालूम है कि कौन सा क्या होने वाला है। चलो मिटा जाएगा अपने से कहीं। देखो समझ में आया? तो इसके बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण, आपतन कोण मतलब एंगल आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण बनता है, मतलब एंगल आर। यहाँ तक समझ में आया? अब तुम लोग को एक बात का जानकारी होना चाहिए कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। सम्मुख कोण का मतलब दोनों का मुख बराबर हो। मुख मतलब कि दोनों का कोण मुख क्या हो, बराबर हो। अब तुम लोग एक तरह से डिसाइड करना, यहाँ से कोई किरण है, यहाँ से ऐसे गया है, ठीक है। अब तुम बताओ ये दोनों का जो मुख है बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम 1000% है कि होगा। सुन में, क्योंकि ये तिरछा हुआ है थोड़ा सा भी नहीं, क्या ये तिरछा हुआ है? नहीं। तो जितना इसका कोण बनेगा उतना ही इसका कोण बनता है। समझ में आया? अगर ये 45 डिग्री के एंगल होगा तो ये कितना डिग्री एंगल होगा? 45 डिग्री के एंगल होने वाला है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? एनी प्रॉब्लम हियर? समझ में आया? तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बताओ, हम बता देते दोबारा, तेवारा चौबारा, ठीक है। पर्सन, अगर किसी को पर्सन लेना है तो बताओ, हम पर्सन दे देंगे। पर्सन समझ में आता है? अरे खैला के बाद दोबारा ना मिलता है। देखो कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? तो इसको हम लोग कौन सा एंगल से बराबर किए हैं? कौन बात से? सम्मुख कोण से। कौन चीज से? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण, ये दोनों 100% एकदम, इसमें कुछ कहना है? सुन में, समझ में आ रहा है? ये दोनों कौन सा बराबर हुआ? सम्मुख कोण से बराबर हुआ है। अच्छा तुम लोग बताओ, अगर ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री तो ये कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री ही होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होने वाला है। तो उसी प्रकार अब ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो क्या देखना है। हाँ देखो लेकिन एंगल आर जो है, एंगल आर देखो, एन से लेकर के कुछ ही है, डी से एफ तक एक किरण गया है। देखो डी से लेकर के सीधा सीधा चलते चलते कोई बिना रुके कहाँ तक? एफ तक। तो डी से लेकर एफ तक, तो मान के चलो कि डी से लेकर के एफ तक गया है, कोई दिक्कत? और ये देखो तो एक और जो किरण गया कहाँ? एन से लेकर के कहाँ तक? सी तक। तो मान के चलो कि कहाँ है? एन से लेकर के सी तक गया है। समझ में आई वाला बतिया? ये दोनों जो है ना उसको बाहर तीर के लाए हैं और उसके बाद इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक किरण लिए डी से लेकर के एफ तक जा रही है ना, तो उसको बाहर निकाले डी से लेके एफ तक, फिर एन से लेके सी तक, फिर एन से लेके सी तक निकाल दिए। अब देखो फंडा क्या मिलता है इसमें है, ये दोनों के बीच के जो एंगल क्या है? एंगल आर है, मतलब परावर्तन कोण। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन मान के चलो कि यहाँ भी ये भी क्या हमारा है? एंगल आर है, क्योंकि यही दोनों किरण को ले रहे हैं तो इसमें एक हमारा एंगल मिला ना है, तो उस एंगल का नाम क्या है? एंगल आर। तो अब हम जानते हैं क्या कि एंगल आर इक्वल टू
एंगल आर हो सकता है। क्यों हो सकता है? किस कोण से हो सकता है? सम्मुख कोण से क्या है? बराबर है। मतलब एंगल बी दोनों के लिए क्या है लेकिन बराबर होने वाला है। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। सम्मुख कोण में कोई दिक्कत है? समझ में आया तक? सुनीता आ गया ना? तो देखो अपन अपन चेहरा मुरझाल रखोगे तो समझ में बड़ी कम आता है। ठीक है, तो थोड़ी खुशी खुशी पढ़ो। तो से कर्जा मांगे नहीं आए हैं हम। देखो लेकिन चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी तक हम नामकरण नहीं किए हैं। चाहेंगे तो कर भी सकते, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत? नामकरण करने के लिए हमको और एंगल बनाना पड़ेगा। तो इस एंगल का नाम क्या रखते? लेकिन बताओ इस एंगल का नाम क्या रखते? एंगल आर। समझ में आया? तो किस कोण से? सम्मुख कोण से क्या हो सकता है? बराबर। अब देखो तो अब सम्मुख कोण से और कुछ बराबर होने वाला है। अगर मान के चलते हैं ये जो बी है एक आपतित किरण है, अगर फ्यूचर में कभी ऐसे निकल जाए बिना कहले बुझले, तब मान सकते कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। तो जब ऐसे होगा तो हमको एगो फायदा होगा। आए सुन में क्या होगा? फायदा। क्या फायदा होने वाला है? देखो अब देखो यहाँ से देखना, ए से लेकर के मान के चलो कि यहाँ पे कोई है, मान के चलो कि यहाँ एल है। ठीक है, ए से लेकर के एल तक एक किरण जा रही है। लो ए से एल तक दे दिए। उसके बाद तुम देखो एन से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? सी तक। एन से लेकर के सी तक। हाँ एन से लेकर के सी तक। रुक जाओ। हाँ देखो एन से लेकर के सी तक। तो यहाँ से एन से लेकर के सी तक चल गया। अब देखो तो तुम लेकर इस एंगल का नाम क्या है? एंगल आई। एंगल आई है। देख लो यहाँ पे एंगल आई दे दिए। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? एंगल आई ही होगा। एंगल आई होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो इसको हम लोग एंगल आई मान सकते हैं। एंगल आई मान सकते हैं। समझ में आया है तो बोलो, नहीं तो फिर से बता देते हैं। आ गया समझ में? अब देखो तो अब ध्यान से समझना तुम लोग। लेकिन जब यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। अब देखो एकांतर कोण का नाम सुने हो? एकांतर कोण बड़ी लेट कर दिया। रामायण आधा खत्म हो गया, अब सीता अपहरण होने वाले हैं। देखो यहाँ तक समझो। ये हमारा एक किरण है, सीधा ले लेते हैं पार के। नीचे भी एगो है, ले लेते हैं कुछ करके पार के। अब देखो तो ये जो एन से लेकर के सी तक है, एन से लेके सी तक, तो एगो यहाँ पे इसे हम डाल देते हैं। कुछ किए? डाल दिए हैं। तो इसका मान कुछ लेकर है? बताओ इसका एंगल आई नाम है, तो इसका क्या होगा? एंगल आई होगा। तो किस नियम से? एकांतर कोण से। कुछ से? एकांतर अंतर कोण से। याद रहेगा? समझ में आया कैसे कैसे किए हैं कि फिर से बताना पड़ेगा? हाँ बजवा लो उंगली, यही तो काम है। जब समझ में आया यहाँ तक किसको किसको दिक्कत है तब बताओ। ये हमारा एंगल आई, तो ये भी हमारा क्या होगा? एंगल आई होने वाला है। समझ में आया कैसे कैसे कहाँ तक हम पहुँचे? यहाँ तक हमको पहुँचना क्या था? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यही तो निकालने वाले हैं। कुछ पूछा का? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को इसका दोगुना होता है। ये नहीं कहता है कि F बराबर R/2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका दोगुना होता है। उसी को साबित करना है। इसका नीचे सब क्या करना पड़ेगा? हमको नामकरण लाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? तो नामकरण किया जाए। अब नामकरण किया जाए तो कर लेते हैं नामकरण। देखो लिखें कौची, लिखें कौची? माना कि M1 M2 क्या है? एक उत्तल दर्पण है। मानेंगे कि M1 M2 एक क्या है लेकिन? उत्तल दर्पण है। आ जाओ, समझ में आया? माना कि M1 M2 क्या है? एक उत्तल दर्पण
है। समझ में आया? ए बी क्या है? आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद यहाँ तक समझो। कुछ लिखे हम, माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। क्या ये उत्तल नहीं है? बिल्कुल है। फिर कहता है कि दर्पण है ए बी आपतित किरण है। ए बी क्या है? लेकिन ए से लेके बी तक आपतित किरण है कि ना है? आपतित किरण है। आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? अनंत से नहीं बाबू, फोकस से। क्या? फोकस से। तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या होता है? मिलती हुई प्रतीत होती है, चाहे तो आती हुई प्रतीत होती है। लिख सकते हैं कि आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक ही वाला लिख दो 4 लाइन। ये 4 लाइन लिखा जाएगा। माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, ए बी आपतित किरण है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बस इतना सा बात लिखना है। कर दोगे? हो जाएगा ना? चलो तो इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा। बस ऐसी लिख दो नंद जी, कोई नंबर काट लेगा? चलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक को दिक्कत? अब मेन बात होता है इस फिगर को दर्शाने के लिए। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग दर्शाएंगे क्या? तो सबसे पहले सोचो, हम लोग सबसे पहले कौन सा एंगल बनाए थे? सम्मुख कोण बनाए थे। कौन सा कोण? सम्मुख कोण से। उससे पहले क्या बनाए थे? एंगल I इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। किस नियम से? परावर्तन के नियम से होता है। समझ में आया? चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे लेकिन बताओ तो। देखो एंगल I इक्वल टू एंगल R किस नियम से है? तो परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से याद रहेगा ये वाला बात। इस पॉइंट को याद कर लोगे आप लोग। चलो अब देखो, अब मेन चीज़ यही बनता है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो समझो कि उत्तल दर्पण समझ में आ गया। अब देखो सम्मुख कोण का हम निर्माण किए थे। कौन सा कोण के? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण जो है किसके के बीच में बना है? सम्मुख कोण जो है लइकान किसके बीच में बना है? देखो पार्क बताते हैं। देखो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में बना था। किसके बीच में? देख लो एक बार। देखो N एक किरण गया था C तक, N से लेकर के C तक। यहाँ कुछ नाम देते हैं हम लोग N और C। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझो, यहाँ D से लेकर कहाँ तक? F तक। तो एक किरण यहाँ पे हम लोग लेते हैं D से लेकर के F तक ले लिए हैं। समझ में आया? और इसके जो मध्य में बीच स्थित है इसे क्या कह दिए हम लोग? B कह दिए। B है कि ना है? B है। और इसी का हम लोग क्या कर देते हैं? एंगल R इक्वल टू एंगल R। यहाँ तक समझ में आया? अब सम्मुख कोण आखिरकार लिखाएगा कैसे? सम्मुख कोण लिखाएगा कैसे? तो सम्मुख कोण का मतलब इसको हमेशा क्या रखना है? बीचों बीच रखना है। त्रिभुज पढ़ाए थे ना समकोण त्रिभुज कि अगर मान के चलो कि ये त्रिभुज हमारा है, ये त्रिभुज है पराजो त्रिभुज। देखो यहाँ B, यहाँ A, यहाँ C। तो इस त्रिभुज का नाम कौन बताएगा? क्या BAC होगा, CBA होगा या ABC होगा? तीनों होगा। कभी भी जो बीच यहाँ पे रहेगा डिग्री, जहाँ पे हमारा एंगल बनेगा उसको बीचे बीच रखना है। कहाँ रखना है? बीचों बीच। तो इसको दो तरफ से लिख सकते हैं। पहला CBA। क्या B बीच में नहीं है? एकदम है। उसके बाद ABC। तो ABC क्या हमारा B बीच में नहीं है?
एकदम है। उसी प्रकार इस बार भी बी को रखना है कौची बीच में, कौची में बीच में रख लेते हैं, कोई दिक्कत है? देखो तो कैसा नाम करना पड़ेगा, चाहे तो NBD या तो DBN, क्या पसंद करते हो तुम लोग? DBM दक्षिण बिहार नेशनल। देखो DBG रहता था, अच्छा था। DBGB दक्षिण बिहार ग्रामीण, अकन्हू बैंक रहता DBGB दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, लेकिन यहाँ पे क्या है दक्षिण बिहार नेशनल। हाँ सुन में, दक्षिण बिहार नेशनल मतलब कि DBN लिख सकते हो, लिख सकते हैं क्या? तो DBN बराबर किसके है लेकिन? तो अब इसका भी तो करना पड़ेगा, चाहे तो CBF कह लो या FBC कह लो, CBF कह सकते हैं हम लोग, CBF। आखिरकार दोनों एंगल बराबर है कि ना है? कैसे? क्योंकि इसका भी R है, इसका भी R है। तो बताओ ये कौची के नियम से बराबर हुआ है? सम्मुख कोण से बराबर है। ये हम जानते हो कहाँ से लिखे हैं, एकदम घुसुड़ मुचुड़ ना हो, एकदम न दिख रहा है, वो तो है ही है बाबू। लेकिन यहाँ पे इसको बाहर निकालने का पर्पस ये था कि यहाँ पे देखो एकदम गिजबिजा गया है कि ना है? यहाँ पे इस पर आउट चला देते हो जाता, वही एकदम खिचड़ी बन जाता है कि ना है? आज बनेगा खिचड़ी? हाँ हाँ, आज खिचड़ी बने वाला ना है। चलो कोई बात ना, समझ में आया तक? कोई दिक्कत है? तो यही दोनों किरण को बाहर निकाल के आराम से समझाए हैं ताकि तुम लोग को समझ में अच्छा से आ जाए। आए सुन में? चलो तो बताओ लेकिन 21 नियम से बताओ तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अर्चना हैंडराइटिंग समझ में आता है कि ना? आता है ना? चलो अच्छी बात है, इसको रख दिए हम लोग सटा के इसी के पास। अब देखो, अब एक जगह और हम बनाए थे एंगल I इक्वल टू एंगल I, यहाँ से हम लोग यहाँ बनाएं और यहाँ से हम लोग यहाँ बनाएं। तो ये किस नियम से बनाए थे? एकांतर कोण से सिर्फ हम एंगल लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज हमारा कौची संगत कोण। क्या है? संगत कोण। जितना इसका मान दोनों के संग है, देखो तो ये ऐसे गया है तो इसका एंगल क्या है I, इसका भी क्या है I। तो बताओ इसका भी कौन सा कोण बनेगा? संगत कोण से दोनों क्या है? बराबर है। त्रिभुज कौन सा कोशिश से है? संगत कोण से। तो इसको भी बाहर निकाल के बताते हैं। तो देखो ये किसके किससे बीच में बना है? तो सबसे पहले कोशिश बना, बताओ। एक मिनट देखो, तो सबसे ये ई जो बना है और ये जो बना है, तो यहाँ से लेकर के इसके बीच में और यहाँ से लेकर के, देखो एक सेकंड रुको, देखो यहाँ से लेकर के ई दोनों के बीच बना है और यहाँ से लेकर के ई दोनों के बीच बना है। तो त्रिभुज का नाम कैसे पढ़ सकता है? ध्यान समझना। तो ABN या कह सकते हैं NBA। क्या कहना पसंद करोगे बताओ तुम लोग? ABN और यहाँ भी C को बीच में रखना है। B कैसे रहेगा बाबू बताओ तो? एंगल हमारा B पर बना है। कहाँ बना है एंगल? C पर ना। यहाँ पे कहाँ पे बना था एंगल? B पर। और यहाँ कहाँ बना है? C पर। ऐसी संगत हो गया है ना? अगर ये दोनों रहता तो सम्मुख न होता, लेकिन यहाँ क्या है? संगत है। कोई दिक्कत? तो देखो तो ABN लिख सकते हैं, लेकिन लिख लो कि ABN इक्वल टू क्या होगा? C को बीच में, तो FCB या BCF। क्या कह सकते हैं? BCF। तो कौची से हो गया बताओ तो? संगत कोण से। कौची से? संगत कोण से। संगत कोण से। नामकरण खत्म। अब प्रूफ की ओर चलते हैं हम लोग धीरे धीरे और गते गते। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया? कुछ नाम बताई थी चांदनी। समझ में आया यहाँ तक ना? कोई दिक्कत है? एक एक लेकिन के समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप लोग वीडियो के माध्यम से दोबारा इसको देख लेना, ठीक है? क्योंकि तुम लोग इतना भी मैच्योर नहीं समझ में आया।
हाँ दोबारा देख लेना, वो अच्छी बात है। 2 बार 3 बार 5 बार देखो, जहाँ कोई बोल दे वहाँ प्रूफ करके रख दो, एकदम साफा बोल दो कि हाँ ठीक है, तब तुम सुनो, हम तुम पारो हम बताते हैं, तुम लोग लिखना हम बता सकते हैं इसको, है कि नहीं। हमको याद है पूरा के पूरा कैसे कैसे होता है, हम इतना इसको प्रैक्टिस किए हैं। ऐसी ना है कि हमको रात में सोचल थे, भगवान जी आए डाउनलोड करके चल गए, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ऐसा। इसके पीछे भी हमारी मेहनत है। हाँ हो, सही बात है। अगर ऐसा होता कि भगवान जी रात में सूतल में आते हैं और तुम सोच रहे हो सवेरे पढ़ने के लिए कि आज हमको दर्पण सूत्र याद हो जाना चाहिए, भगवान जी आए और दर्पण सूत्र यहाँ पे लोड करके चल गए, ऐसी कोई बात है? नहीं। क्या है? प्रैक्टिस। जो हम बता रहे हैं इतना तोड़ तोड़ के हम खुद पढ़े होंगे तब ना तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं है। अभी तक किताब का उपयोग किए हैं फिजिक्स पढ़ाए में, लेकिन एक बात मिल जाएगा तुम लोग को, ज़्यादा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। आए सुन में, इसलिए प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, समझ में आया। चलो देखो अब हम क्या करेंगे, बस कुछ हो नहीं, हमको अब ऊपर वाला से क्या हो गया, रिश्ता नाता टूट गया। अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कैसे। तो देखो हमको इसी का ना निकालना है लेकिन, इसी का निकालना है कि ना निकालना है? निकालना है। तो क्या निकलेगा बताओ तो। अब तुम लोग को बताए थे यहाँ से, देखो ये यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, जो उस दर्पण बताया था ना अवतल दर्पण में वही करना है। बताओ यहाँ से ई वाला देखो तो, जब एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर होता है तो उस त्रिभुज का नाम क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज, है कि नहीं। और उस कोण के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। देख लो एक बार। देखो लेकिन ये हमारा त्रिभुज है कि नहीं है। मान के चलो कि इसका एंगल 60 डिग्री और इसका भी एंगल 60 डिग्री, तो दोनों आपस में बराबर है कि ना है? आ जाओ, दोनों आपस में बराबर है कि ना है? एकदम बराबर है। जितना 60 है देखो तो दोनों 60 है। तो बताओ ये जो त्रिभुज है, 2 एंगल अगर बराबर है तो इस त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, अब इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। इसके सामने का भुजा ई वाला बराबर, और ये आपस में क्या होगा? मान चलो कि यहाँ ABC, तो इसका नाम कर अगर हम लिखें ऐसे भुजा के रूप में तो AB बराबर AC हो सकता है लेकिन कि AB बराबर AC। देखो तो जितना AB का मान है AB के बराबर AC, क्योंकि सामने की आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समझ में आया तक? कोई दिक्कत? अगर एक त्रिभुज का 2 कोण आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और उस जब इसे बराबर हो गया तो आमने सामने की भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। तो इसके जो एंगल है देखो तो किसको मुँह दिखा रहा है? AB को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है? AC को दिखा रहा है। तो AB = AC होगा। समझ में आया तक? चलो समझ में आकर तो अच्छी बात है, नहीं तो और अच्छी बात है। देखो अब समझो ध्यान से, क्या करेंगे तो इस त्रिभुज में इसके सामने वाला भुजा ई वाला है और इसके सामने वाला भुजा ई वाला है, तो आपस से बराबर होगा कि ना होगा? एकदम होगा। तो देखो तो कैसे, इसके सामने वाला भुजा कोची FC क्या हो जाएगा लेकिन कि F लिख सकते हैं कि FC बराबर FC बराबर, और इसके सामने वाला भुजा क्या है? इसी है, मंझली सी है हो, क्या हो गया? FC। कोई दिक्कत? FC बराबर क्या होगा बताओ। देखो तो इसके सामने वाला भुजा FC बराबर था, तो इसके सामने वाला भुजा कोची FB बराबर है। FB बराबर है, क्या है? FB बराबर है FB। FB इसको इक्वेशन पहला मान सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक चीज़ और बताए थे, यदि B जो है धीरे धीरे सकृत ससरते कहाँ जाता है? P पर आ जाता है, तो कह सकते हैं कि जितना इसका दूरी है उतना ही इसका दूरी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। तो लिख सकते हैं कि PF बराबर BF या FB कह सकते हैं। समझ में आया? चलो
लेकिन उससे पहले यहाँ लिखना पड़ता है यदि क्या, यदि P जो है, यदि P की B, यदि B जो है घासकित नीचे आ गया तो एक समय ऐसा आएगा ये वाला यहाँ पे पहुँचता है ना, तो कह सकते हैं यदि B जो है P के एकदम निकट रहता तो क्या रहता, बताओ। यदि B जो है P के एकदम निकट रहता, यदि B जो है P के एकदम निकट रहती तो क्या होती, बताओ। अगर B जो है P के निकट रहती तो क्या होती, वही होती। देखो क्या होती बताओ। लिख सकते हैं कि PF इक्वल टू BF कह लो या तो FB कह लो। तो PF बराबर क्या हो सकता है, लेकिन FB का हो चाहे तो BF कह लो। आज में हम लोग FB कहते हैं तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट दिखाओ तुम लोग को। देखो FC बराबर क्या है, FB है, और FB बराबर क्या है, PF है। मतलब कि सब के सब आपस में क्या है, बराबर है। इतना बराबर E है और इतना बराबर E है। अब देखो कैसे काम आएगा। आगे चल जाए, पहले ही चल गया हो, हमारा जैसे पहले ही सब चल जाता है। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इतना छोटा कटोरा लगे खोजोगे ना तो ये कोई भीग देगा। सुन में जितना छोटा हम दिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नहीं बस इसी में है। हाँ, देखे से पहले ये सोचो। अब देखो क्या हम इसको इस फिगर को फिर से पार के बताएं कि छोड़ दें, टाइम ना है। देखो हमको कहाँ से कहाँ निकालना रहता है, लेकिन P से लेकर के C तक यही ना निकालना है, यही ना निकालना है। देखो तो F बराबर R/2, तो P से लेकर के C तक अगर हम चलेंगे तो सब के सब निकल जा सकता है। अगर हम P से लेकर C तक चलते हैं, P से लेकर C तक पार देते हैं उधर, देखना बीच में FB है। यहाँ पे कोई हमारा ऐसे था, है कि नहीं है, गया था। यहाँ पे क्या था बताओ, P, अंतिम बिंदु क्या है C, बीचों बीच क्या है F होने वाला है। अगर हम P से लेके C तक चलते हैं, P से लेके C तक, तो लिख दो कि PC बराबर कैसे कैसे चलना पड़ेगा। उड़ के तो नहीं जा सकते हैं, पहले कहाँ जाएंगे F पर, उसके बाद C तक। मतलब कि इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं ना, पहुँच जाएंगे। तो लिख सकते हैं कि PF प्लस PF, तो PF प्लस क्या हो सकता है, CF का लो चाहे FC का लो, तो CF। अब कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आया। ये लग रहा है कि बर्गर बन गया हो, है ना लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, नहीं लगे तो अच्छी बात है, तो खा जाती है अबला। देखो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से देखो, लेकिन ध्यान से समझना। यहाँ से जो चारों इक्वेशन है, समीकरण है, इसको ध्यान समझना, ठीक है। पहला और दूसरा समीकरण की ओर ध्यान से देखो। तो पहला इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे समझो कि PF तो सही हमारा है, PF क्या है, सही है। लेकिन FC को हमको PF के रूप में लाना है, FC को हमको PF के रूप में लाना है। तो FC को जो CF को PF के रूप में कौन समीकरण देता है हमको, देखो तो कौन सा समीकरण। ये FC जो है पहले क्या बनाएगा, BF बनाएगा, चाहे तो FB बनाएगा। FC जो है पहले FB बनाता है, FC जो है FB बनाता है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कौची कि PC बराबर PF प्लस, यहाँ क्या करेगा FB। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो यहाँ देखो PC बराबर PF प्लस। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं तो कौची में देखो तो FB हमको क्या दे सकता है बताओ तो। ये जो FB बराबर है, क्या PF लिख सकते हैं, एक दूसरे के बराबर है तो लिख सकते हैं। तो समीकरण दूसरा से हमको FB का मान PF लिख सकते हैं। देखो पिछला बार डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट ना किए हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, PF कर सकते हैं। तो देखो PC बराबर समीकरण कितना से,
समीकरण सेकेंड से। एनी प्रॉब्लम हियर? कोई दिक्कत ना। चलो अब देखो पी एफ क्या को पी एफ दो गो लिख सकते 2PF। समझ में आया? अब तुम लोग ध्यान से समझो, ये हमारा दर्पण था, है कि नहीं है? यही हमारा दर्पण था। कौन पा रहा था जी? हमारा पर सब इल्ज़ाम लगा देता झूठ झूठ। हम बैठल थे जखनी। देखो ध्यान से समझना भी, यहाँ पे क्या था हमारा P, यहाँ पे क्या था F, यहाँ पे क्या था C। क्या हम जानते हैं कि P से लेकर के C तक की जो दूरी से क्या कहते हैं? R, मतलब वक्रता त्रिज्या। इसका नाम तो वक्रता केंद्र रहता है, लेकिन इसको कहते हैं कौची? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? R कहते हैं। और P से लेकर के F तक की जो दूरी है इसे क्या कहते हैं हम लोग? फोकस दूरी, मतलब कि F कहते हैं। देखो तो PC को आया होगा PC, तो P से लेकर C तक क्या कह सकते हैं? R। तो लिख लो हम लोग R बराबर 2 PF। P से लेकर के F क्या कह सकते हैं? F। तो लिख लो हम लोग कोची F। तो देखो तो R बराबर 2F नहीं बल्कि F बराबर R/2 लाना है। तो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो R/2 बराबर F आ गया। देखो तो F बराबर R/2 सिद्ध हो गया। अरे कैसू कर दो इसको, या तो ऐसा ना कर सकते हैं कि F बराबर R/2, इसे कहते हैं हम लोग PT। क्या कहते हैं? PT, मतलब प्रूव दैट। कोई दिक्कत? उत्तल हल्का था कि अवतल हल्का था? अवतल हल्का था, क्योंकि इसमें सम्मुख कोण और संगत कोण आ गया। तो हम बता दें ना कि अवतल दर्पण से हमेशा दोस्ती बनाए रखो, कभी भी बचा सकता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप कि सबके समझ में आया होगा। जो रेगुलर पढ़ रहा है उसको समझ में निश्चित है कि आया होगा, और जो एक दिन आता है 6 दिन गायब और 7वां दिन फिर पहुंच जाता है, उसको समझ में नहीं आया होगा। पवन, जैसे मैं जस्ट लाइक रुक जा तो नहीं बता देते हैं। जैसे मैं हो गया कुंदन, गुंजन हो गया, पिछला बार ना आया था, अवतल में आया था, तो फिर क्या झाल पीटित रहो। अच्छा बात है, लेकिन हमारे वाला ना समझाए होंगे। अरे इसको कई तरह से सिद्ध किया जाता है। ये सबसे सस्ता है, कटोरा लेके मांगी चलो, सबसे सस्ता तो हम ही देंगे। हैं? हाँ छुट्टी देते हैं, ठीक है बंद करते हैं। लेकिन आज क्लास, जय हिंद।